जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएलई रूलेशन पर। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स जो 17 फरवरी 2024 के प्रथम पाली में कंडक्ट हुआ है, जिसमें टोटल जो 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें जीके के टोटल 38 क्वेश्चन आए थे, जिनका मैं एग्जैक्ट ऑथेंटिक आंसर बताने वाला हूं। यदि आपने भी एग्जाम्स दिया तो आपको बताना है कि आपने जीके के टोटल 38 क्वेश्चन में कितने के आंसर आपने राइट अटेम्प्ट किए हैं, और आप अपना ओवरऑल स्कोर भी बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जीके का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन यहाँ पर है। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताएं। तो यूपीएसएसएफ का जो पूरा नाम होता है वो होता है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। तो निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की पहल है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। तो विमुद्रीकरण जिसे डिमोनेटाइजेशन भी कहा जाता है इंग्लिश में, तो इसे नोटबंदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नोटबंदी। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोटबंदी। और ये कब हुई थी भारत में? तो 8 नवंबर 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है धृति या होल्डिंग। क्या कहा जाता है? धृति या होल्डिंग, यानी इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धृति या होल्डिंग कहा जाता है। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है। तो ईमेल भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड के लिए जो कहलाता है वह कहलाता है फिशिंग। क्या कहलाता है? उसे फिशिंग कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है कि फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। तो टका जो है कि बांग्लादेश की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, यह बांग्लादेश की मुद्रा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है। पहला है, जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। यह बिल्कुल सही है। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली, यह भी सही है। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, यह भी सही है, लेकिन वस्तुओं सेवाओं पर यह कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, यह बिल्कुल ही जो है कि जीएसटी के लिए एक गलत वाक्य है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पूर्वी तट पर स्थित खारे पाले की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो खारे पानी की जो सबसे बड़ी लैगून झील है वह चिल्का झील है। वह भी यहाँ पर संकेत भी दे दिया है कि पूर्वी तट पर स्थित है। चिल्का झील जो कि पूर्वी तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है कि चिल्का झील। क्या हो जाएगा? चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश क्या है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो श्वेत प्रकाश जो है कि टोटल 7 रंगों से मिलकर बना होता है, यानी इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है कि 7 रंगों से। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है कि ऑस्ट्रेलिया के। किस देश के? तो ऑस्ट्रेलिया के तट पर जो कि स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ, यानी बैरियर भित्ति भी से कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो कि इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो भारतीय संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो प्रयाग प्रशस्ति रचना की गई थी हरिशेर के द्वारा। किसके द्वारा? हरिशेर के द्वारा की गई थी। और यह प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में? संस्कृत भाषा में है। और हरिशेर जो कि किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हरिशेर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो अंगूर की खेती और उपज और कटाई को जो है कि विटी कल्चर, किस नाम से? तो विटी कल्चर के नाम से जाना जाता है। वह पीसी कल्चर के नाम से जो कि मत्स्य पालन, सेरी कल्चर जो कि रेशम के लिए, और जो कि हार्टिकल्चर बागवानी कृषि के लिए जो कि जाना जाता है। नेक्स्ट है, बैलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यह श्रृंखला जो कि स्थित है छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में, यानी इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निन्वे समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। तो यह अलग होता है पाक जलन मरुमध्य और मन्नार की खाड़ी। किसके द्वारा? तो पाक जलन मरुमध्य और मन्नार की खाड़ी। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनपुर बसु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो यह जो है कि लगता है कहाँ पर लगता है? तो बिहार में। कार्तिक पूर्णिमा के समय जो है कि आयोजित होने वाला जो कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, और ये मेला लगता है बिहार में। यानी कार्यक्रम कब लगता है? तो बिहार में लगता है। ऑप्शन नंबर जी किसका राइट हो जाएगा? डी।
नेक्स्ट है विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है किस दिन मनाया जाता है? यह 23 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 23 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ल कहा जाता था? क्या कहा जाता था? कुल्ल कहा जाता था। तो यह विकसित हुई थी 400 साल पहले हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर हुई थी? हिमाचल प्रदेश में। इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो भारत में जनगणना संगठन के लिए जो सर्वोच्च पद है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का, यानी इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो कुमार संभव जो है कि महाकवि कालिदास की साहित्यिक कृति, यानी इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाकवि कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है? किस स्थान पर है? किस स्थान पर है? तो यह हुआ था जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में। किस स्थान पर? भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो WHO का मुख्यालय जो कि है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेनेवा स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो शहरी क्षेत्रों में जो रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या है उसे जो कि शहरीकरण के नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो शहरीकरण कहा जाता है, यानी इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि शहरीकरण। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो भदोही जो है कि कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीन बुनाई, यानी इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी कालीन बुनाई। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अशोक। अगला क्वेश्चन है सुराहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। किस जिले में? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बलिया। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यह है जो कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा लिंक्डइन। लिंक्डइन क्या हो जाएगा? लिंक्डइन ऑप्शन नंबर जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण की है जो कि जन्मभूमि है। मथुरा किसकी है? तो भगवान श्री कृष्ण की, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी भगवान श्री कृष्ण। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा जो है कि सिकंदरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा में स्थित है। और ये आगरा से कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर की दूरी पर है और सिकंदरा में जो कि स्थित है, यानी इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि सिकंदरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के समय किया जाता है वह हुरका बैल किया जाता है। क्या किया जाता है? हुरका बैल, यानी इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि हुरका बैल। अगला क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने जो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी BHU की, वह डॉक्टर एनी बेसेंट किसकी सहायता से? तो डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से जो की थी, और साथ में महात्मा गांधी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो कच्छ गुजरात में स्थित जो बंदरगाह है वह कांडला क्या है? कांडला बंदरगाह, यानी दीनदयाल जिसे दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए कांडला बंदरगाह। वही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है कि कहाँ पर है? जो है कि महाराष्ट्र में है। पारादीप बंदरगाह पर कहाँ पर स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह जो है कि उड़ीसा में। और मुर्मुगांव बंदरगाह कहाँ पर है? तो मुर्मुगांव जो कि बंदरगाह गोवा में है। नेक्स्ट है हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये आधारशिला जो कि रखी थी अमित शाह ने आड़द में। कहाँ पर रखी है? आड़द में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आड़द। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो यह पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार इसका राइट आंसर, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो यह जो है कि इटली किसके? तो इटली के बीच, यानी भारत और इटली के बीच, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इटली के बीच, भारत और इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से
किस स्थान पर पहुंचा है? तो यह पहुंचा है कोलंबो और श्रीलंका। किसके? कोलंबो और श्रीलंका के बीच, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है कोलंबो और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो खुदाई खिदमतगार का संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया था श्री नरेंद्र मोदी जी ने, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है कि नरेंद्र मोदी। तो टोटल 38 क्वेश्चन यूपी पुलिस जीके के आए हुए थे।